दोस्तों जानकारी देने के लिए मैंने आप सभी के लिए एक एक्सेल को तैयार किया है और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आप बैंकिंग सर्विसेज या कोई भी सर्विस डिजिटल ग्रामीण सेवा के इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको कंपनी द्वारा क्या चार्ज लगता है, कंपनी द्वारा क्या कमीशन मिलता है, आप कस्टमर से कितना कमीशन आप ले सकते हैं, आपकी टोटल अर्निंग पर डे और मंथली कितनी होगी। तो वीडियो में अंत तक दोस्तों बने रहिए ताकि आपको सारी सर्विसेज के बारे में समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बैंकिंग सर्विसेज जिसमें आता है एईपीएस। एईपीएस से दोस्तों आप अपने कस्टमर का आधार द्वारा विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंपनी द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप एईपीएस करते हैं अपने कस्टमर का तो कंपनी आपसे कोई भी एईपीएस पे चार्ज नहीं लेती है और आपको कंपनी द्वारा कमीशन मिलता है जो कि 1.5 रुपये से लेकर 9 रुपये तक मिलता है दोस्तों। साथ ही आप अपने कस्टमर से भी चार्ज कर सकते हैं जो कि 0.50 से लेके और 1% तक, यानी कोई आपके पास 10,000 रुपये विड्रॉल करने के लिए आया है तो आप उससे 50 से 100 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं अपने कस्टमर से। तो अगर मान लीजिए आपने एक नई दुकान खोली है, मैं इस कमीशन वीडियो को जो बना रहा हूं आप सभी के लिए, ये एक नए शॉपकीपर्स के लिए बना रहा हूं कि आप एक नई शॉप भी खोलते हैं तो आप कितना अर्निंग कर सकते हैं पर डे और मंथली। तो अगर कोई 10,000 रुपये भी विड्रॉल करने आता है, मान लीजिए 2-2 हज़ार रुपये के स्लैब में कि 2-2 हज़ार रुपये लोग करके 5 लोग आपके पास आए, तो 5 लोग आपके पास अगर पर डे आते हैं दोस्तों तो आप कंपनी द्वारा 5 रुपये एक पर्सन से आप कमीशन कमा सकते हैं। तो 5 लोग आपके पास आए तो 25 रुपये आपको कंपनी द्वारा मिले और 10,000 रुपये अगर आप 50 रुपये भी लेते हैं यानी 0.50% भी लेते हैं आप दुकान पे तो आप 5 लोगों से 2,000 रुपये आपने 0.50% लिया यानी 10 रुपये, तो आप 50 रुपये कमा सकते हैं कस्टमर द्वारा। तो आपने एक दिन में डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा अगर एईपीएस की सर्विस से आपने इस्तेमाल किया तो 75 रुपये आपने कमाए एईपीएस से। इसी तरीके से अगर कोई मनी ट्रांसफर आपके पास करवाने आता है, मान लीजिए पूरे दिन में आपके पास सेम, इसको भी हम 5 कस्टमर लेते हैं 2,000 के हिसाब से, 10,000 रुपये मनी ट्रांसफर करवाने आता है तो 10,000 रुपये आपका जो चार्ज लगेगा वो लगेगा दोस्तों, कंपनी द्वारा जो चार्ज लगता है इसमें लगता है वो 0.40%। कंपनी आपको इसमें कोई भी कमीशन नहीं देती है और कस्टमर से आप 1% चार्ज ले सकते हैं। मनी ट्रांसफर की सर्विस में आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा में बहुत ही कम चार्ज है बाकी अदर किसी भी कंपनी के मुकाबले। तो आप कस्टमर से 100 रुपये लेंगे जिसमें से आपको दोस्तों चार्ज लग गया 44 रुपीज़, तो आपका 56 रुपये का फायदा हुआ। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों सीएमएस यानी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। इसमें आप कस्टमर के अपने लोन की ईएमआई की पेमेंट कर सकते हैं। इस सर्विस में आपको कंपनी द्वारा कोई चार्ज नहीं लगता है, कंपनी द्वारा आपको 0.50% कमीशन मिलता है प्रत्येक ईएमआई पेमेंट करने पर और आप अपने कस्टमर से अपने अनुसार 5 रुपये 10 रुपये जो भी चार्ज लेना चाहते हैं ईएमआई पे वो आप अपने कस्टमर से ले सकते हैं। अगर कोई 500 रुपये की आपके पास पेमेंट कराने आता है तो मान लीजिए आप 10 रुपये इस सर्विस पे कमाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट सर्विस दोस्तों मनी ट्रांसफर की तरह ही होती है जिसमें आप कम सरचार्ज में, आप देखेंगे यहाँ पे मनी ट्रांसफर में आपका 0.44% लग रहा है और उल्टा कैश डिपॉजिट में 0.15% लग रहा है। तो आप कैश डिपॉजिट की सर्विस से अगर आपके पास ज़्यादा काम है, कैश जमा करने ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं तो डिजिटल ग्रामीण सेवा की यह सर्विस आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। आप इससे ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। यानी कोई कस्टमर आपके पास 10,000 डिपॉजिट करने आता है तो 10,000 पे सिर्फ 15 रुपये आपका चार्ज लगेगा और कस्टमर से आप लेंगे 100 रुपये, तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। 85 रुपीज़ आपके बच जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मनी ट्रांसफ़र ऑलरेडी ले लिया है तो हम कैश डिपॉजिट को अभी 0 कर देते हैं इस पर, ठीक है। बाकी आप डिजिटल ग्रामीण सेवा में एटीएम मशीन लगा सकते हैं जिसका एड ऑन परचेस आपको करना होता है जिसमें 2,999 रुपये आपको पे करने होते हैं। यह लाइफ टाइम के लिए मशीन आपके पास रहेगी। आपको इसमें कंपनी द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लगता है विड्रॉल करने पे। आपको कंपनी द्वारा इसमें 1.5 रुपये से लेकर 9 रुपये तक कमीशन मिलता है और सेम आप कस्टमर से एईपीएस की तरह इसमें भी चार्ज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई 5,000 रुपये भी निकालने आता है कस्टमर और 5,000 एक ही कस्टमर मान लीजिए आपके पास एटीएम लेके आता है और वो 5,000 रुपये आपसे विड्रॉल करता है तो 5,000 रुपये आपने उससे 25 रुपये लिए और कंपनी द्वारा आपको 9 रुपये मिला, तो 34 रुपये आप एटीएम द्वारा एक दिन में कमा सकते हैं आसानी से। ये एक नॉर्मल है स्लैब है दोस्तों जिससे कि आप पर डे इतनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने नई दुकान खोली है तो भी इतना। बाकी हमारे पास कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं
जो कि बहुत नॉर्मल भी दुकान खोलते हैं, अभी नए रिटेलर भी हैं, वह इससे ज़्यादा अर्निंग करते हैं पर डे। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल अनुमानित मैंने आपके लिए कमीशन चार्ट बनाया है। यूपीआई ई कलेक्शन की सर्विस है दोस्तों, जिसमें आप अपनी दुकान पे अपना खुद का क्यूआर कोड लगा सकते हैं, जिसे कस्टमर स्कैन करके और पेमेंट करता है तो वह आपके वॉलेट में आएगा, जिस पैसे को आप मनी ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट या रिचार्ज वगैरह की सर्विस में इस्तेमाल करके और अच्छा अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस सर्विस से मैं अभी 0 लिख देता हूं। आप अकाउंट ओपनिंग अपने कस्टमर की कर सकते हैं, जो कि आधार और पैन द्वारा होती है। अकाउंट ओपनिंग पे आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा कोई चार्ज नहीं लगता है। 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक आपको कमीशन मिलता है प्रत्येक अकाउंट खोलने पर। तो अगर आपके पास एक दिन में एक कस्टमर आता है तो 100 रुपए आप अकाउंट ओपनिंग पर कमा सकते हैं। सेम डीमेट अकाउंट ओपनिंग। डीमेट अकाउंट ओपनिंग में क्या होता है दोस्तों कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद के और ट्रेड करके उसे बेच सकते हैं। मान लीजिए आज 10 रुपए का शेयर चल रहा है, कल 12 रुपए का, तो इसमें आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करके और अच्छा कमीशन अर्निंग कर सकते हैं। तो एक कस्टमर भी आपके पास आता है तो इसे भी 100 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ये सर्विसेज जो है इसे हम मंथली बेस पे ले चलेंगे। इसे अभी हम फिलहाल में 0 लिख देते हैं, क्योंकि रोजाना आपके पास अकाउंट ओपनिंग और डीमेट अकाउंट के लिए कोई नहीं आएगा दोस्तों। लोन अप्लाई सर्विसेज दोस्तों। लोन अप्लाई में क्या है दोस्तों कि आपको कंपनी द्वारा कोई चार्ज नहीं लगता है और आप अपने कस्टमर को जो लोन दिलाएंगे, आप पर्सनल और बिजनेस दोनों ही लोन अपने कस्टमर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको उस पर अप टू 1% तक कमीशन मिलेगा। यानी मान लीजिए आपके कस्टमर का जो कि एक 50,000 रुपए का लोन पास होता है, तो 50,000 रुपए पे आपको 500 रुपए तक का कमीशन मिलेगा। तो इसे भी हम मंथली स्लैब में ले चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम 0 डाल देते हैं। आधार पे दोस्तों एईपीएस की तरह ही होता है, जिसमें आप कस्टमर का एक दिन में 50,000 रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि आपको चार्ज लगता है। तो आप अगर आधार पे अपने कस्टमर का करते हैं तो आपको 0.36% चार्ज लगता है, यानी कि 10,000 पे 36 रुपए। कंपनी द्वारा कोई कमीशन नहीं मिलता है। आप अपने कस्टमर से इसमें 1% चार्ज करें, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई आया 50,000 रुपए विड्रॉल करने के लिए, तो आप उनसे 500 रुपए चार्ज करेंगे और आपका उस जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 36 × 5 यानी 180 रुपए। आपने 500 रुपए कस्टमर को चार्ज किया और 180 रुपए आपका इसमें आपको कंपनी द्वारा डेबिट हुआ, यानी 320 रुपए का आपको फायदा होगा अगर आप अपने कस्टमर को 50,000 रुपए एक दिन में विड्रॉल करके देते हैं। सेम आपको क्रेडिट कार्ड की सर्विस है। आप अपने कस्टमर का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कंपनी द्वारा आपको कोई चार्ज नहीं लगता और प्रत्येक क्रेडिट कार्ड पे आपको 100 रुपए से 300 रुपए तक का कमीशन मिलता है। कस्टमर से भी आप इसमें कोई भी चार्ज आप अप्लाई कर ले सकते हैं। तो अगर इसे भी हम दोस्तों मंथली में ही जोड़ेंगे, साथ ही आधार पे की सर्विस को जो है हम 10,000 रुपए के स्लैब में ले चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा बैंकिंग सर्विसेज का, जिसमें आप पर डे देख सकते हैं कितनी अच्छी अर्निंग है। अब बात करते हैं दोस्तों रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सर्विसेज की। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सर्विसेज में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रीपेड रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एलआईसी प्रीमियम, पोस्टपेड बिल और फास्टैग रिचार्ज है। तो आप अगर किसी का भी अपने कस्टमर का प्रीपेड रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 से लेके और 4% तक का कमीशन मिलता है डिजिटल ग्रामीण सेवा में। डीटीएच रिचार्ज में भी सेम ऐसी 1 से 4% तक मिलता है। मान लीजिए आपके पास कस्टमर जो है 500 रुपए का पर डे रिचार्ज कराने आते हैं और 2% के भी हिसाब से चलते हैं हम, तो 500 रुपए पे आपको 10 रुपए कमीशन मिलेगा, जो कि डिजिटल ग्रामीण सेवा की तरफ से मिलेगा। यानी आप 10 रुपए पर डे रिचार्ज से और 10 रुपए पर डे डीटीएच रिचार्ज से कमा सकते हैं। वाटर बिल जो है आप और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये मंथली बेस में ही आएंगे कस्टमर आपके पास ज़्यादातर, क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों कि एक टाइम होता है जिस बीच ज़्यादातर लोगों का बिल आता है। तो इन सभी सर्विसेज को हम मंथली बेस में ले चलेंगे। अभी फिलहाल में हम इसे 0 कर देते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट सर्विसेज में। गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको आधार अपडेट, आधार उद्योग, स्टेट सर्टिफिकेट, ये सारी सर्विसेज जितनी भी आपको दिख रही हैं ये सारी आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर का आधार अपडेट कर सकते हैं उनके ओटीपी द्वारा। किसी का अगर आधार से नंबर लिंक है तो आप उनका फादर नेम, जेंडर, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें और एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आपका इसमें जो कंपनी द्वारा चार्ज लगता है वो एज पर गवर्नमेंट है। जो भी गवर्नमेंट चार्ज लगता है आधार अपडेट पे, यानी 50 रुपये लगते हैं, वो आपका चार्ज लगेगा। कंपनी द्वारा कोई कमीशन नहीं मिलता है
और आप अपने कस्टमर से कोई भी चार्ज इस पर कर सकते हैं आधार अपडेट पे। तो मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर आधार अपडेट के लिए आता है, ठीक है। इन सारी सर्विसेज को हम लोग दोस्तों मंथली बेस में ले चलेंगे, क्योंकि रोजाना आधार अपडेट के लिए, आधार उद्योग के लिए, इन सर्विसेज के लिए कस्टमर नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी स्टेट सर्टिफिकेट, इसको भी हम मंथली पे ले चलेंगे। वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, राशन कार्ड। तो ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं दोस्तों जिसके लिए आपके पास रोजाना कस्टमर नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एक नई दुकान खोली है तो शायद में भी आपके पास 10 दिन 15 दिन तक कस्टमर नहीं आए। लेकिन आप अपने कस्टमर को इन सर्विसेज के लिए बुलाना चाहते हैं, तो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो तुरंत ही आप अपने दुकान पे जो है उसका बैनर लगाएं, इन सर्विसेज को अपडेट करें, ताकि आपके गांव के लोगों को पता लग सके। क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं ही हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन जब मैं अपने होम टाउन जाता हूं, अपने गांव जाता हूं, तो वहां पर क्या होता है कि दुकान पे जब मैं वहां से गुजर रहा होता हूं, तब उस दुकान पे जब मैं बाहर देखता हूं कि हाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ये सर्विसेज है, अगर मुझे उन सर्विसेज की जरूरत है तो ही मैं उस दुकान पे जाऊंगा। अगर बोर्ड ही नहीं है तो मैं उस दुकान पे क्या करने जाऊंगा, मैं किसी और दुकान पे जाऊंगा। आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि कहीं हम बाहर जाते हैं, वहां पे बाइक से है, हमें उस एरिया के बारे में नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, बाइक चलाते चलाते और साइड दोनों साइड देखते रहते हैं कि किस जगह वो बोर्ड लगा हुआ है जिस पे वो सर्विस लिखी हुई है। तो आप अपनी दुकान पर बोर्ड जरूर लगाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विसेज के बारे में, जिसमें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस मिलती है, जिसमें आपको कंपनी द्वारा 1500 रुपये चार्ज किया जाता है और कंपनी द्वारा आपको 750 रुपये कमीशन मिलता है। कस्टमर द्वारा आप कोई भी चार्ज कर सकते हैं। यह सर्विसेज भी हमारी मंथली में आती है दोस्तों। जीएसटी रिटर्न में दोस्तों आपको अप टू 3500 तक चार्ज किया जाता है। ये अप टू 35% इसलिए लिखा है दोस्तों कि जीएसटी रिटर्न जब आप करते हैं तो नंबर ऑफ इनवॉइस पे होता है। 1000 रुपये से लेके 3500 रुपये तक चार्ज होता है, जिसमें आपको नंबर ऑफ इनवॉइस होता है, यानी कि जो आपके कस्टमर का जीएसटी रिटर्न फाइल करना है उसके पास इनवॉइस कितने हैं उसके अकॉर्डिंग उनसे चार्ज किया जाता है। तो आप जब अपनी रिटेलर आईडी को लॉगिन करेंगे तो वहां पर लिखा होता है कि आप किस इनवॉइस के लिए, कितने इनवॉइस आपके कस्टमर के लिए हैं, उस हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है। और अप टू 1% तक आप, अप टू 1000 तक आपको इसमें कमीशन भी मिलता है। तो इसे भी हम मंथली बेस में ले चलते हैं। सेम इसी तरीके से टीडीएस रिटर्न है, जिसमें आपको सेम अप टू 3500 तक आपको चार्ज लगता है कंपनी द्वारा और 1000 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है इसमें। इनकम टैक्स रिटर्न कोई आपके पास फाइल करवाने आता है तो उसमें आपको 2000 रुपये चार्ज लगता है कंपनी द्वारा और कंपनी द्वारा आपको 750 रुपये कमीशन मिलता है। इन सभी सर्विसेज पे आप अपने कस्टमर से कोई भी और चार्ज ले सकते हैं ऊपर से, वह आपके अपने मार्केट के अकॉर्डिंग है कि आप क्या चार्ज लेना चाहते हैं। फिर फूड रजिस्ट्रेशन आता है FSSAI, जिसमें 1500 रुपये आपको कंपनी द्वारा चार्ज लगता है और 500 रुपये का आपको कमीशन मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन। कस्टमर है जो कि अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है प्राइवेट लिमिटेड, तो वो आपकी दुकान से करा सकता है। आपको कस्टमर से 15,000 या उससे ज़्यादा चार्ज लेना है, जिसमें आपको 3000 रुपये कमीशन मिलता है कंपनी द्वारा। 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन, 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही होती है, लेकिन उसमें डायरेक्टर एक होता है। प्राइवेट लिमिटेड में 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, और 1% कंपनी में कोई भी 1% कंपनी खोल सकता है। तो इसमें आपका 10,000 रुपये चार्ज लगता है कंपनी द्वारा और 3000 रुपये आपको कमीशन मिलता है। तो इसे भी हम मंथली बेस में ले चलेंगे आपका अर्निंग को। ऐड रिमूव डायरेक्टर पार्टनर, कोई जीएसटी पे मान लीजिए 2 पार्टनर है या कोई प्रोप्राइटर में या डायरेक्टर में 2 पार्टनर है, वो चाहते हैं कि एक पर्सन वहां से हटना चाहते हैं, किसी और को दूसरे को लाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं अपनी दुकान से, जिसमें आपको 8000 रुपये का चार्ज लगता है और 1500 रुपये कंपनी द्वारा कमीशन मिलता है। इसी के साथ आपको चेंज बिजनेस नेम का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अगर कोई अपना बिजनेस का नाम एड्रेस चेंज करवाना चाहता है तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा करवा सकते हैं, जिसमें आपको कस्टमर से 8000 या उससे ज़्यादा चार्ज लेना है, 1500 रुपये आपको कंपनी द्वारा कमीशन मिलेगा। जीएसटी में कोई करेक्शन कराना चाहते हैं तो उस पर आपका 1000 रुपये का चार्ज लगता है और 200 रुपये आपको कमीशन मिलता है। साथ ही आपको 10 रजिस्ट्रेशन की भी सर्विस मिलती है, जिसमें आपको 1500 रुपये का चार्ज लगता है और 500 रुपये आपको कमीशन मिलता है। तो यह सभी सर्विसेज में आप कस्टमर से इनसे ज़्यादा चार्ज आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको यह मंथली बेस में आपको ये काम मिलेगा। कोई कहता है कि नहीं डेली है, तो शायद 100 में 1% ऐसा होगा जिनके पास ये डेली काम आएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैवल सर्विसेज, जिसमें आती है बस, होटल, फ्लाइट बुकिंग। तो बस, होटल, फ्लाइट बुकिंग अगर आप अपने कस्टमर का करते हैं तो कंपनी द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अप टू 20 रुपीज आपको कमीशन मिलता है प्रत्येक टिकट बुक करने पे, प्रत्येक होटल बुकिंग पर, और आप अपने कस्टमर से कोई भी चार्ज कर सकते हैं। तो मान लीजिए रोजाना एक कस्टमर भी आपके पास इसके लिए आता है और 20 रुपये आपने कस्टमर से कंपनी द्वारा आपको मिला और कस्टमर से आपने 50 रुपये चार्ज किए, तो 70 रुपये आप इससे अर्निंग कर सकते हैं पर डे। अगर आप IRCTC की आईडी लेना चाहते हैं, IRCTC रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको IRCTC का आईडी पासवर्ड लेना होता है, जो कि अलग से मिलता है 1999 का, 1999 रुपये का, जिसमें आपको टिकट बनाने पे कंपनी द्वारा कोई चार्ज नहीं लगता है, और स्लीपर टिकट पे 15 रुपये और AC टिकट पे 30 रुपये कमीशन मिलता है जब आप IRCTC का एजेंट आईडी ले लेंगे। और आप कस्टमर से भी इस पे चार्ज कर सकते हैं। तो रोजाना मान लीजिए कस्टमर आता है AC या स्लीपर के लिए, आपने 15 रुपये कस्टमर से कमाए, और मान लीजिए आपने कस्टमर से आपने 100 रुपये चार्ज किया, जो कि नॉर्मली लेते हैं, आपको पता होगा। तो 15 और 100, 115 रुपये आपने इस पर कमाया, मतलब एक ट्रेन टिकट बुकिंग करने पे। अब बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। इंश्योरेंस सर्विसेज में दोस्तों आपको मिलता है बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, LIC बिल पेमेंट। तो बाइक इंश्योरेंस आप और कार और हेल्थ इंश्योरेंस अपने कस्टमर का आप अगर करते हैं तो डिजिटल ग्रामीण सेवा द्वारा आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अप टू 10% तक आपको कमीशन मिलता है, यानी आप अगर बाइक इंश्योरेंस, कार और हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो आपको 10% तक कमीशन मिलेगा, यानी 1000 रुपये पे 100 रुपये तक। तो आपको ये भी सर्विसेज मंथली में ही मिलेंगी, रोजाना आपके पास बहुत कम है जो इस चीज के लिए आएंगे। LIC बिल पेमेंट, जिसमें आपको ना तो कंपनी द्वारा कोई चार्ज लगता है दोस्तों, ना कमीशन मिलता है, आप कस्टमर से कोई भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज भी हमारी मंथली बेस पे आती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों पर डे अर्निंग की। देखिए कुछ ऐसी है जो कि मंथली बेस में है, तो अगर हम इसे लेके चलते हैं आपका कि पर डे आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, मतलब एक नई दुकान आपने खोली है तो आप पर डे कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि आप 840 रुपये, मतलब एक नॉर्मल आपके पास 4 से 5 कस्टमर भी दुकान पे पूरे दिन में आते हैं सर्विस के लिए, तो भी आप 840 रुपये तक अर्निंग कर सकते हैं रिटेलर आईडी से। या मतलब आपको मैंने जो सर्विसेज पे दिखाया एकदम मिनिमम, यानी 4, 5, 6, 10 कस्टमर तक अगर आपके पास आते हैं तो भी आप इतना अच्छा अर्निंग रोजाना कर सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के द्वारा। इसके लिए आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में आप एक छोटी सी दुकान अपने एरिया में खोल के और रोजाना का 840 रुपये तक बहुत आसानी से कमा सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं और आपको बताते हैं मंथली पे। मान लीजिए 75 रुपीज आप एक दिन में कमाते हैं, आप महीने में 30 दिन होते हैं दोस्तों, आपने महीने में 4 दिन 5 दिन दुकान किसी कारणवश नहीं खोली, मैं 5 दिन ही लेके चलता हूं, तो 25 दिन आपने महीने में खोली, आपने 25 दिन में 1875 रुपये कमाए। 56 को हम 25 से करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2500। अब कैश डिपॉजिट, इसे भी हम 0 रखते हैं बिकॉज हमने मनी ट्रांसफर को ऑलरेडी ले लिया है दोस्तों। ATM मशीन को भी हम 0 रखते हैं अगर आप नहीं खरीदते हैं अभी स्टार्टिंग में। अगर आप खरीद लेते हैं तो 34 × 25 आप मंथली 850 रुपये आसानी से कमा सकते हैं अगर एक कस्टमर भी आपके पास रोजाना आता है तो। अब UPI ई कलेक्शन, अकाउंट ओपनिंग, अगर 10 लोगों का भी आप अकाउंट खोलते हैं और 100 रुपये भी आपको मिलता है दोस्तों, तो आप 1000 रुपये आराम से अर्निंग कर सकते हैं मंथली। सेम डीमेट अकाउंट ओपनिंग पे दोस्तों। लोन अप्लाई दोस्तों, लोन मान लीजिए आपके पास 10 ही लोग आते हैं पूरे महीने में लोन अप्लाई करने के लिए, आप एक कस्टमर का मान लीजिए 20,000 का लोन कराते हैं, तो 2 लाख रुपए का आपने महीने में लोन करवाया, 2 लाख पे आपको 1% यानी कि करीब 2,000 रुपए आपकी अर्निंग है। ये मंथली है आपकी लोन अप्लाई पे अर्निंग। आधार पे दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके पास पूरे महीने में मान लीजिए आधार पे से कस्टमर आते हैं और 5 लाख रुपए तक का विड्रॉल करवाते हैं, तो 5 लाख रुपए पे दोस्तों आपको जो चार्ज लग जाएगा वो लगेगा 360 × 5 1800 रुपये, और आपने 5 लाख रुपए पे जो चार्ज लिया वो लिया 5,000 रुपये, यानी आप 3200 रुपए की अर्निंग मंथली कर सकते हैं आधार पे द्वारा। फिर बात करते हैं दोस्तों हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई। क्रेडिट कार्ड आप मान लीजिए 5 लोगों का ही महीने में अप्लाई करते हैं और 100 रुपये आपको मिलते हैं,
तो आप 500 रुपये आसानी से क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर का अप्लाई करके कमा सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों प्रीपेड कार्ड रिचार्ज पे। प्रीपेड रिचार्ज आप करते हैं अपने कस्टमर का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, आपके पास 10 रुपये रोजाना की अर्निंग है तो आपने 250 रुपये मंथ में कमाए। सेम इसी तरीके से आपका DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए आपके पास 20 कस्टमर पूरे महीने में या 50 आते हैं, 20 ही ले लेता हूं मैं आपसे, ज़्यादा नहीं, तो 20 रुपये आप इलेक्ट्रिसिटी, LIC प्रीमियम भरने पे, पोस्टपेड बिल पेमेंट और फास्टैग रिचार्ज, तो आप 20 कस्टमर अगर पूरे महीने में भी आते हैं तो आप 20 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपका अभी सेल्फ इंक्लूड नहीं है दोस्तों, अगर आप अपने कस्टमर से सेल्फ कोई चार्ज करते हैं वह इंक्लूड नहीं है, या सिर्फ कंपनी का चार्ज है जिससे आप ये अर्निंग कर रहे हैं। कंपनी द्वारा कमीशन है जो कि आप इससे अर्निंग कर रहे हैं। इसमें आपके कस्टमर से जो आप सेल्फ चार्ज ले रहे हैं वह इंक्लूड नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट सर्विसेज। पूरे महीने में मान लीजिए आपके पास 10 कस्टमर अपडेट के लिए आते हैं और आप उनसे 100 रुपये चार्ज करते हैं और 50 रुपये आपका लगा, तो 50 × 10 ये आपका हो गया। सेम आधार उद्योग में कोई चार्ज नहीं लगता है और आपको इससे में 100 से 500 रुपये तक आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। अगर 2 कस्टमर भी आपके पास आते हैं और 100 रुपये भी चार्ज करते हैं आप महीने में, तो 200 रुपये आप आधार उद्योग से कमा सकते हैं। स्टेट सर्टिफिकेट जिसमें इनकम, कास्ट, बर्थ ये सारे सर्टिफिकेट्स आते हैं, आप अपने कस्टमर का बनाते हैं। 10 रुपये भी एक सर्टिफिकेट पे आपकी कमाई है और महीने में आपने 20 भी बनाए तो आप 200 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। सेम वोटर ID कार्ड है जिसमें आप 10 रुपये से 50 रुपये तक कस्टमर से चार्ज ले सकते हैं। एक मिनिमम से हम लेके चलते हैं 10 रुपये, जिसमें आपको नया वोटर ID कार्ड बनाना, करेक्शन करना, तो आप महीने में कितना कमा सकते हैं दोस्तों। 10 कस्टमर आए, 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये। ड्राइविंग लाइसेंस पे 200 से 500 तक चार्ज किया जाता है। अगर महीने में आपके पास 2 कस्टमर भी आते हैं तो आप 400 रुपये। पासपोर्ट के लिए भी सेम हम 2 कस्टमर ही लेके चलते हैं दोस्तों। पैन कार्ड 105 रुपये आपका चार्ज लगता है और कस्टमर से आप 150 से 200 तक चार्ज कर सकते हैं। तो आपका अगर 45 रुपीज़ एक पैन कार्ड पे बच रहा है और आपके पास 5 कस्टमर भी महीने के आते हैं तो 225 रुपये आप अर्निंग कर सकते हैं। लेबर कार्ड पे आप 20 से 50 रुपये तक ले सकते हैं, तो एक मिनिमम हम लेके चलते हैं और 10 कस्टमर लेके चलते हैं आपके। राशन कार्ड सेम 20 रुपये, 50 रुपये चार्ज लिया जाता है राशन कार्ड पे और कंपनी द्वारा आपको 30 रुपये चार्ज लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम चलते हैं आपका राशन कार्ड पे 20 रुपये बचा एक कस्टमर से, 10 लोग भी आए तो 200 रुपये की आपकी अर्निंग है राशन कार्ड पे दोस्तों। अब बात करते हैं GST में आपको क्या फायदा होगा अपने कस्टमर द्वारा मंथली बेस। GST सर्विसेज में जिसमें आपको कंपनी द्वारा कमीशन मिलता है, तो ये सर्विस ऐसी है दोस्तों कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके साथ शायद महीने में एक ही कस्टमर आएगा इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए। तो हम बिहाफ ऑफ 1 कस्टमर लेके चलते हैं। तो आप अगर एक कस्टमर आपके पास महीने में आता है तो आप GST से सर्विसेज से, मतलब GST सुविधा केंद्र की जो सर्विसेज है उससे आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं मंथली। फिर बात करते हैं दोस्तों हम बस बुकिंग में। तो बस बुकिंग में आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आपके पास महीने में आप 20 रुपये एक कस्टमर से ले रहे हैं एक्स्ट्रा और आपके पास महीने में 20 कस्टमर ही आ रहे हैं तो बस बुकिंग पे आप 400 रुपये तक कमा सकते हैं। होटल बुकिंग आजकल कोई करवाने नहीं आता है वैसे, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं दूर वो जाएंगे वहीं पे ज़्यादातर कंफर्ट करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग यही चाहते हैं वहाँ गए जाके खुद होटल देख लेंगे, 200-400 रुपये का वहीं पे ले लेंगे। अगर फिर भी आपके पास 5 कस्टमर भी आते हैं और आप 50 रुपये के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आप 250 रुपये इस पर अर्निंग कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग पे आपके पास अगर पूरे महीने में 5 कस्टमर आते हैं और आप 100 रुपये भी पर कस्टमर चार्ज कर रहे हैं तो आप 500 रुपये कमा सकते हैं। IRCTC की सर्विस अगर आप परचेज करते हैं दोस्तों तो आप आसानी से मंथली का 2 से 3 हज़ार रुपये IRCTC से कमा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम बाइक, कार और हेल्थ इंश्योरेंस की। बाइक और कार इंश्योरेंस के लिए अगर आपके पास मंथली बेस, अगर आपके पास कस्टमर आते हैं 10 और आप प्रत्येक कस्टमर से 100 रुपये कमा रहे हैं तो आप 1000 रुपये तक इस पर कमा सकते हैं। कार इंश्योरेंस में भी, हेल्थ इंश्योरेंस शायद ही आपके रूरल एरिया में कोई करवाने आपके पास आए, अगर आता है तो हम इसे लेके चलते हैं 50 रुपये एक कस्टमर और 2 कस्टमर भी आते हैं तो यानी 100 रुपये। LIC बिल पेमेंट, LIC बिल पेमेंट पे आपको कंपनी द्वारा कोई कमीशन नहीं मिलता है, आप कस्टमर से 5 से 10 रुपये चार्ज करते हैं और महीने के अगर 20 कस्टमर भी आते हैं आपके पास तो आप 100 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों तो आप सभी ने अभी जो देखा कमीशन,
ये उनके लिए है जो कि अभी नई दुकान खोली है और जिनके पास 5 से 10 कस्टमर बेस ही है, यानी रोजाना उनकी दुकान पे 5 से 10 लोग सिर्फ आते हैं, तो भी आप इतनी आसानी से आप सभी इतना अर्निंग कर सकते हैं। जो लोग पुराने हैं, डिजिटल ग्रामीण सेवा में काम कर रहे हैं, वह सभी इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके इससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं मंथली बेस में। तो दोस्तों, इसे जोड़ के आपको बताते हैं कि आप मंथली बेस कितना डिजिटल ग्रामीण सेवा से अर्निंग कर सकते हैं। तो आप सभी ने दोस्तों देखा कि आप एक नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी एक छोटी सी दुकान है, 4 से 5 लोग 10 लोगों तक आपके पास प्रत्येक डे आते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा की सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए, और आप बहुत ही आसानी से 25 दिन तक अपनी दुकान को ओपन करके और 35,100 रुपए आसानी से कमा सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा की सर्विसेज का इस्तेमाल करके। दोस्तों, आप सभी डिजिटल ग्रामीण सेवा से जुड़कर एज अ रिटेलर पार्टनर आप बहुत अच्छा अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी व एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।